मैं इरम बात कर रही हूँ और मैं मोहल्ला दानिश खानदान में रहती हूँ। और कल जो गोल्डन रेस्टोरेंट का जो मालिक है, जो सूफी आकिल है, वो मेरा ससुर है, चचिया ससुर। और फाजिल और शाजेब, ये 15 दिन पहले इन्होंने मेरे घर पे चढ़ाई करी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मेरे भाइयों को धमकाया, मेरे पुप्पो को धमकाया, सबको धमकाया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा छोड़ो। परसों फिर कल सुबह फिर मेरे पास फोन आया फाजिल का और शाजेब का कि तुझे जान से मार देंगे। और आज क्या नाम है, आज ये लोग ने आज घर पे मेरे चढ़ाई करी और मेरे घर पे फाजिल और क्या नाम है शाजेब और समीर, ये तीनों आए और तीनों मार के मुझे घर में से चले गए। आज एसपी साहब की भी गई थी मैं अपनी एप्लीकेशन लेने के बाद में, तो लेकिन एसपी साहब ने सबको ये कह दिया कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ नहीं चल रहा। कोरोना वायरस की वजह से जो पति पत्नी के केस हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, बेबुनियाद हैं, कुछ नहीं है और उससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं मुंह उठा के वहां से चुपचाप यहाँ से यहाँ पर चली आई और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और इन लोगों के चक्कर में जो औरतें बिना फालतू में अपने पतियों को बदनाम करती हैं या जबरदस्ती अपने पतियों पर इल्जाम लगती हैं, उन औरतों के चक्कर में जो औरतें हकीकत में परेशान हो रही है ना, उन लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही। मैं कल थाने गई, थाने में मैंने एप्लीकेशन भी दी। अगर दो पुलिस मेरे पास वाले, दो पुलिस अगर मेरी तरफ से थी तो 4 पुलिस उनकी तरफ से थी। उनकी तरफ से ही पुलिस वालों ने जवाब दिया, मुझे जलील करा। एक बात बताओ, मैं अपनी माँ के वहां रह रही हूँ, माँ के वहां 2 पैसे कमा रही हूँ, जहाँ जॉब करती हूँ वहां से जॉब भी हटा देते हैं। भतीजे की दूसरी शादी करा दी, बाप ने 2-3 शादियां कर रखी है, चचा ने 2 शादियां कर रखी हैं, मेरे हस्बैंड ने भी शादी कर रखी है मेरे देवर की शादी के साथ में। और दूसरी बात कि अगर ये दुख धमकी दे रहे हैं मुझे कि तुझे तलाक नहीं देंगे, तलाक देके 1 साल पहले निकाल दिया, 1 साल से अपनी माँ गया हूँ, मेरे बच्चे भी छीन के ले गए, सब कुछ कर लिया मेरे बच्चों के साथ में। और ये बात बताओ कि मैं अगर इंसाफ नहीं मांगूंगी तो मैं किसी से क्या मांगूंगी। आज मेरे घर पे चढ़ाई करी है, मेरे घर पे मारा पूरी तरीके से, मुझे कुत्तों की तरह मार के मुझे निकाल दिया। अब ये सूफी आकिल जो धमका रहा है मुझे कि कोर्ट में कुछ नहीं होगा, मैं सब खरीद लूंगा, उस पे पैसा है, हम पे पैसा नहीं है, हम तो गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं है। और अगर मैं मरी तो इसका जिम्मेदार सूफी आकिल, शाजिब और फाजिल और आरिफ होंगे, वरना मेरा फैसला या तो कर दे या तो मुझे या मारने का, आज घर में घुस के मार के गए, कल को जान से मार देंगे मुझे। क्या रह गया मेरे पास, है क्या मेरे पास? हम तो गरीब है, हमारे पास खाने के लिए अपना खुद का मकान नहीं है। लेकिन अब पहली वीडियो को तो मेरे सबने कह दिया था कि डबिंग करी है, झूठ है, मक्कारी है। दूसरी वीडियो भी अपलोड है मेरे पास, जो मेरे घर में घुस के धमकाया है, सबूत है मेरे पास कि जो मेरे घर में घुस के मुझ पे चढ़ाई करी है, उसका बिल्कुल वीडियो के तौर पर, प्रूफ के तौर पर सबूत है। और यहाँ तक कि सूफी आकिल ने तो अपने सगे बेटे की बहू के साथ भी यही करा है। कोर्ट में जाके निकलवा लो सबूत पूरा बहू का भी, कि इन्होंने पूरी अपनी बहू के साथ करा है। अगर इसके साथ मैं गलत तरीके से रहूं तो मैं अच्छी हूँ, उस खानदान में रहने लायक हूँ, वरना इस खानदान में रहने लायक नहीं हूँ। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना और मुझे किसी ने मार दिया तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। और आज मेरे घर में घुस के मारा है, कल को भी अगर ये मेरे साथ हमला करेंगे या मुझे मारते हैं तो इसके जिम्मेदार सारी पुलिस वाले होंगे, क्योंकि पुलिस मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस सिर्फ पैसे की हो चुकी है, कुछ नहीं हो रहा। और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आज घर में घुस के मारे, मेरा तो हंगामा सबने देखा कि हंगामा करती, आज मेरे घर में घुस के मार रहे हैं पूरी तरह से। मोहल्ले वाले गवाह हैं इस बात के, मोहल्ले वालों के सामने आके घर में घुस के मेरे सिर दीवारों में फोड़ के मार के गया पूरी तरीके से। अब बताओ कि आज कल को क्या कर देगा, क्या सेफ्टी है मेरी कि मैं घर से निकल सकूंगी या नहीं निकल सकूंगी? ये तो पैसे के बलबूते पे सब कुछ कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझे इंसाफ दिलाना है, योगी जी के लिए बना रही हूँ मैं, किसी अधिकारी के लिए नहीं बना रही, क्योंकि अधिकारियों में जा जाके 1 साल से थक गई हूँ। सिर्फ योगी जी के बना रही हूँ कि योगी जी तक के ये बात पहुंचे और मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए। वरना अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर ये मुझे मारेंगे। मेरी जिंदगी कुछ पता नहीं, लोग मुझे कब मारते, कहते हैं हसनपुर आएगी ट्रक चढ़वा देंगे, तारीख पे आके ट्रक चढ़वा देंगे। मेरी मौत की कोई गारंटी नहीं ले रहा कि पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि नाटक है, सब ड्रामा। अगर नाटक ड्रामा है तो क्या है ये बताओ? ये इस तरीके से मारा है पूरा गले पे और सब पे, मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं? बस मेरी ये विनती है कि ये वीडियो योगी जी तक पहुंचे और मेरी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। जाती हूँ, एप्लीकेशन ले लेते हैं, हमदर्दी भी करते हैं, उसके बाद कोई पता नहीं चलता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बस मैं योगी जी के लिए बना रही हूँ और ये वीडियो सिर्फ योगी जी के लिए और किसी के लिए नहीं बना रही हूँ। और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि कोई कुछ कर सकता है इस चीज में।